बागी फूलन देवी क्यों बनी, दक्ष फूलन देवी क्यों बनी, जंगल में क्यों गई, चंबल क्यों गई। विनेश फोगाट ने उसी को ध्यान में रखते हुए शायद एक कविता ट्वीट की है। कविता बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही आत्मा को झकझोर देने वाली है। उसमें दर्द है, पीड़ा है, वेदना है और आपके अंदर एक झकझोर पैदा कर देगी जो एक महिला के प्रति एक पुरुष के गलत व्यवहार को दर्शाती है। वो कविता इतनी मार्मिक है, वो कविता दिल को छूने वाली है, जो एक महिला की पीड़ा को, खासतौर पर पहलवानों की पीड़ा को दर्शाती है, जो आज के युग में फूलन देवी का नाम लेकर के वो कविता लिखी गई है। जी, कविता पढ़ेंगे मेरी सहयोगी। बिल्कुल, विनेश फोगाट की पहली प्रतिक्रिया आ गई और एक एक शब्द जिस कविता को उन्होंने शेयर करके पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सर, एक एक शब्द उसका बहुत कुछ कहता है। आपको बताते हैं, शब्द को जब आप सुनेंगे तो महिलाओं की पीड़ा को शायद समझ पाएंगे। ये कविता सिर्फ कविता नहीं बल्कि महिलाओं का दर्द है। महिलाओं के साथ आज की परिस्थितियों में क्या कुछ हो रहा है वो है, आपको सुनाते हैं। महाभारत, मैं बता दूं, महाभारत की द्रौपदी का वर्णन के हिसाब से कविता है, किंतु कविता में कहा गया है कि उस समय द्रौपदी को बचाने कृष्ण आए थे। आज कृष्ण नहीं आएंगे, कौन आएगा वो कविता में सुनिएगा आप। बिल्कुल सर, देखिए लाइन है कुछ इस तरीके से है जहां पर कहती हैं कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। यानी आप सर बात को, ये वर्तमान अगर सिचुएशन से हम जो वर्तमान परिस्थितियां हैं अगर हम उससे देखते हैं, यानी कि जो सरकार रक्षा करने के लिए बनी थी, जिस सरकार पे भरोसा किया गया था, वो सरकार ही मौन है। और इसी को लेकर विनेश फोगाट कहती हैं, फिर से पूरी कविता आपको सुनाती हूँ। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। ध्यूतो बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक अब सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, गोविंद ना आएंगे। जी। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। सर, ये लाइन बहुत मार्मिक लाइन है। अखबार क्या, समाचार चैनल भी कहना चाहिए इसमें। जी। सर, जो मीडिया का काम होना चाहिए था, देश का यानी कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला, जो काम होना चाहिए था महिलाओं के लिए वहां पर कहते, देखिए कविता क्या कहती है। कब तक आस लगाओगे तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रहे हो दुशासन दरबारों से। जी जी। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है, होठ सिर दिए जनता के कानों पर पहरा है। तुम ही कहो अस्त्र तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, गोविंद नहीं अब आएंगे। बिल्कुल सर, 2 महीने का जो संघर्ष पहलवान खिलाड़ियों का रहा है, ये कविता पूरी तरीके से उसे दर्शाती है। जिस तरीके से लगातार जो खिलाड़ी हैं वो यही बात कहते रहे कि हम चाहते हैं सरकार हमारी पीड़ा सुने, सरकार हमारे साथ हुए अन्याय के खिलाफ खड़ी हो, लेकिन सरकार मौन है, चुप्पी साधी हो। और इसी को दर्द को यहाँ पर कहीं ना कहीं विनेश इस कविता के जरिए से बोलती है कि तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। वो तस्वीर भी देखी, खिलाड़ी वाकई में आंसू निकले थे उनके, वो क्या समझाएंगे, शस्त्र तुम्हें उठाना पड़ेगा। तो यह फोगाट का ये कहना है कि शायद अब वो समय आ गया है कि फूलन देवी से तुलना की है कि फूलन देवी क्यों पैदा होती है, इस कविता के द्वारा आप समझ सकते हो। और पहलवानों की ये पीड़ा, ये वेदना, ये दर्द आपको झकझोर देगा। और इसके साथ हम कहना चाहेंगे कि पहलवानों को न्याय मिले, और राजा से उम्मीद करते हैं, देश के राजा से उम्मीद करते हैं कि पहलवानों को अतिशीघ्र न्याय मिले, जिससे कि जनता में अच्छा संदेश जाए 2024 को भी ध्यान में रखते। जय हिंद, जय भारत।